नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। एक दिन बाद होली है, लेकिन होली से पहले दिल्ली की राजनीति पर अलग ही रंग चढ़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गिरफ्तारी और रिमांड दोनों ही फैसलों को अवैध बताया। कोर्ट से 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। फिलहाल सीएम केजरीवाल ईडी की रिमांड पर ही हैं। 28 तारीख तक ईडी के सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल करेंगे, लेकिन ईडी क्या सवाल पूछेगी, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। शराब नीति किसने बनाई? क्या वाकई 100 करोड़ की घूस खाई? लीकर पॉलिसी के साउथ कनेक्शन पर इतना अटेंशन क्यों है? सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? ऐसे ही सवाल हैं, एक नहीं कई हैं, जिनका जवाब दिल्ली जानना चाहती है, देश जानना चाहता है और शायद ईडी भी जानना चाहती है। इसीलिए इस गेट के भीतर ईडी के अफसर हैं और रिमांड पर अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें ईडी के कई तीखे सवालों का सामना करना होगा। 5 दिन और करना होगा, लेकिन आज क्या होगा? इस वक्त मैं ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। रिमांड के बाद से ही अरविंद केजरीवाल को ईडी के इसी मुख्यालय में रखा गया है, जहां पर ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सुबह करीब 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हो गई थी। हालांकि दोपहर करीब 1 बजे के आसपास एक ब्रेक दिया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लंच किया। सुबह से ही जो अधिकारी है उनके आने जाने का सिलसिला यहां जारी है और फिलहाल जो ईडी के आला अधिकारी हैं वो अभी भी ईडी मुख्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। ईडी सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल से जांच एजेंसी की पूछताछ कुछ खास पॉइंट्स पर केंद्रित रह सकती है। साउथ लॉबी से जुड़े आरोपियों से भी केजरीवाल को रूबरू करवाया जा सकता है। खासतौर से के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा सकते हैं कि के कविता के जरिए साउथ लॉबी को नई शराब नीति में एंट्री के लिए जो 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत ली गई, क्या उसकी जानकारी आपको थी? आपकी और के कविता के बीच कहां और कब मुलाकात हुई या संपर्क हुआ? क्या आपने के कविता या फिर साउथ लॉबी के कहने पर नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया था? आपने क्यों श्रीनिवास लू को नई शराब नीति में एंट्री के लिए के कविता के पास जाने को बोला? क्यों नहीं माना जाए कि के कविता साउथ लॉबी में आपके नाम पर पैसे इकट्ठा कर रही थी? साउथ लॉबी से जुड़े अन्य आरोपियों से भी केजरीवाल को रूबरू करवाया जा सकता है। जांच एजेंसी मनी ट्रेल के सबूत दिखाकर केजरीवाल से जानने की कोशिश कर सकती है कि नई पॉलिसी में एंट्री से साउथ लॉबी ने जो 100 करोड़ रुपए दिए वो किस रूप में आप तक पहुंचे, मतलब कैश या अकाउंट में ट्रांसफर हुए। उन पैसों को आपने कहां और कैसे इस्तेमाल किया? विजय नायर आपके और के कविता के बीच की कड़ी था क्या? ये वो सवाल हैं जो पहले राउंड की पूछताछ के दौरान के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर किए जा सकते हैं। इस बीच बीआरएस नेता के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 26 तारीख तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। एक हफ्ते की रिमांड 23 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। के कविता की रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि के कविता का साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। यानी पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी की कोशिश होगी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत कनेक्शन को लेकर सबूत मिले हैं, उन्हें इनके बयानों से कोलैबोरेट किया जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर स्कैम मामले का मास्टरमाइंड बताया था। कहा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए
कई सारे फोन तोड़े गए हैं। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। रिमांड के दौरान के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों का जो आमना सामना होगा, उसका होमवर्क ईडी की जांच टीम ने करीब करीब पूरा कर लिया है। यानी कि सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, जिसका जवाब न सिर्फ केजरीवाल बल्कि के कविता से भी लिया जाएगा। ईडी के मुताबिक के कविता के जरिए ही 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर साउथ लॉबी ने नई आबकारी नीति के अंदर एंट्री की और ये 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन के लिए हुआ। ये पैसा मुंबई के एक हवाला कारोबारी के जरिए गोवा पहुंचा था। यही वजह है कि ईडी अधिकारियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे इस पूरी मनी ट्रेल और साजिश के बारे में अहम सबूत बरामद किए जा सके। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की राजधानी की राजनीति उबाल मार चुकी है, जिसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, तो दूसरी ओर अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी फिर सड़क पर उतरी। दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुटे, पुलिस भी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई। चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, मैं यहाँ बैठा हूँ हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका, गोली मार दो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन गोली मारो, मेरी गाड़ी दे, गोली मारो सर, आपका बता के जाएंगे क्या सर? आपका क्यों बताए, क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत। कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके पार्टी दफ्तर को सील कर दिया गया है। चुनाव के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। करना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि एक-एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब से गुजरात तक प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये कि क्या होगा अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला लंबा चलता है? क्या अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या दिल्ली में आपका नया चेहरा सीएम होगा, या फिर केजरीवाल अपने परिवार के हाथों में ही सत्ता रखेंगे? वैसे रिमांड पर जाने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल साफ कह चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, सलाखों से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुनीता केजरीवाल भी मैदान में कूद चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़ा। संदेश में क्या था, खुद सुनिए। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। अपने संदेश में केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने को कहा। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलने का भरोसा दिया। चुनौती दी कि सलाखें उन्हें ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएंगी। जल्द बाहर आने का दावा किया, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा?
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर सरकार की बागडोर कौन संभालेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे और जेल से चलाएंगे। लेकिन अगर गिरफ्तारी का दौर लंबा चला तो क्या होगा? आम आदमी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता जेल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल जाने की वजह से अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो मुख्यमंत्री पद पर सुनीता केजरीवाल उनकी पहली पसंद हो सकती है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, इन दो तस्वीरों से समझिए। दिल्ली वालों को संबोधित करते वक्त सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल की तरह ही नजर आई। 23 मार्च को वीडियो शेयर कर सीएम केजरीवाल के अंदाज में ही अपनी बात रखी। इस दौरान बैकग्राउंड में भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी थी। बिल्कुल इसी तरह से सीएम केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को इमोशनली पेश करना चाहती है, लिहाजा बीजेपी ने सवाल उठाने में देर नहीं की। सही मायनों में देखें तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनता की हाय लगी है। हाय लगी है उन हजारों बस मार्शलों की जिनको छद्म नौकरी देकर के निकाल दिया गया। हाय लगी है उनको डीटीसी कर्मचारियों को जिनको वेतन नहीं मिल रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।